नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। मोदी 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। मोदी की टीम में कुल 43 नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। इनमें यूपी से 7 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, जबकि उत्तराखंड से 1 सांसद मोदी की टीम में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट में कैबिनेट विस्तार से पहले 8 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया है, यानी कि ये बड़ा फेरबदल है। नए चेहरे, पुराने में से कईयों की विदाई और नए चेहरे 43। मोदी 2.0 का यह पहला विस्तार, लेकिन बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार, बड़ा फेरबदल। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश से 7 चेहरे नए मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और जो खाका खींचा गया है ओबीसी समुदाय से 27, एससी समुदाय से भी 12 मंत्री बनाए जाएंगे। कहीं न कहीं जानकारों का मानना कि जातीय संतुलन समीकरण को साधने की कोशिश, बड़े राज्यों के बड़े चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक जैसे तमाम राज्यों में जो चुनाव अभी से लेकर अगले 1 साल के भीतर होने हैं, तो इन राज्यों पर कहीं न कहीं नजर। मगर ये सरकार की दलील, मंत्री पद खाली पड़े थे और उन्हीं को भरने की यह कवायद है। यूपी से 7 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 43 नए चेहरे आएंगे मंत्रिमंडल में, यह सबसे बड़ी खबर है। और उसमें कहीं न कहीं समीकरणों को भी साधने की कोशिश। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सबकी बड़ी नजर है कहीं SC/ST बोर्ड पर। और रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया। देवाश्री पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, उन्होंने दिया। संतोष गंगवार बरेली के सांसद। थावरचंद गहलोत गवर्नर बना दिए गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। सदानंद गौड़ा बेंगलुरु उत्तर के सांसद हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के और एजुकेशन मिनिस्टर। कई सारे बदलाव, कई सारे बड़े कदम, बड़े पहल पिछले सालों में दिखे। एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से CBSE में भी बड़ा बदलाव हुआ। ये तमाम चीजें उनके नाम रहेंगी, लेकिन इस वक्त उनका इस्तीफा, और पिछले काफी समय से बीमार भी हैं। आने वाले दिनों में चुनाव भी है। अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ, और विकास श्रीवास्तव साहब कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो अनिला सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो अब तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 43 नए चेहरे, यूपी से 7 चेहरे, उत्तराखंड से 1 चेहरे की बात कही जा रही है, और कहीं न कहीं एक समीकरण, सामाजिक जातीय समीकरण भी बिठाने की कोशिश। क्या चेहरा सामने आने वाला है? देखिए, मुझे ये लगता है अजय जी कि कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपने कैबिनेट में किन चेहरों को रखे, किनका साथ ले, जिससे कि मजबूती से डिलीवरेंस जो है, गवर्नेंस जो है, वो डिलीवर कर सकते हैं। और ये सत्यता भी है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि भाई आप बदलाव करते रहिए। थोड़ा रिशफल जो नाम है, बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होता है कि भाई आपको ये एक नई सिनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, नए लोगों को मौका भी मिलता है, और जो पुराने हैं या तो वो कंटिन्यू करते हैं, या उनके जो पदभार होता है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार किसी भी राजनीतिक दल की होती है, ये बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है, करते हैं लेकिन लोग। अनिला जी, और क्या आज जिन हम लोगों से इस्तीफा लिया गया उनका परफॉर्मेंस उनके नहीं अच्छे थे, ये माना जाए? उनकी जो उपयोगिता है पार्टी में, वो दूसरी जगह की जाएगी। क्योंकि आप अजय जी भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, यहाँ पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैंने ये देखा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं जब मोदी जी पावर में आए, मैं तब से भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग को समझी है। उससे पहले मैं सक्रिय राजनीति में नहीं थी। इतना प्रोफेशनलिज्म है उनके काम में, हाईली प्रोफेशनल एंड वर्कहोलिक है, डेडिकेटेड है। तो डेफिनेटली जब आपका लीडर, टीम लीडर इस तरीके का हो, तो वो चाहता है कि उतनी सिनर्जी उसकी टीम में हो। ठीक है। और बहुत जरूरी होता है कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी होता है। ओके, विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विकास जी, तो ये एक सरकार अपने कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, गवर्नेंस को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तमाम कवायदे कर रही है, इसमें क्यों राजनीति विपक्ष को नजर आ रहा है? देखिए, मिसमैनेजमेंट में
तमाम सारे मंत्रियों की आपने देखा कि मोदी जी के साथ कई अहम विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, तमाम सारी चीज़ों को खुल के सामने आई कि सरकार इसमें बुरी तरीके से फेल रही। और उस मैनेजमेंट के फेलियर के बाद एक चीज़ और भी सामने आई, जैसे संतोष गंगवार जी का मामला है, उन्होंने सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में खुलकर बताया कि ये कोरोना मामले में पूरी तरीके से फेल है। डीएम फ़ोन नहीं उठा रहा, सीएमओ फ़ोन नहीं उठा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता समेत जनता मर रही है और सरकार पूरी तरीके से यहाँ पे दिख नहीं रही है। हम ये मानते हैं कि वो मंत्री जिसने चॉकलेट खिलाने की बात की, कोरोना के काल में आप चॉकलेट खा लीजिए, इस तरीके की तमाम सारी हास्यप्रद स्थितियां देखी गई मंत्रिमंडल में। तो एक चीज तो साफ जिक्र किया, कोरोना का ही जिक्र कर दिया, आप उसको पैमाना बना रहे हैं विकास श्रीवास्तव जी, तो फिर तो बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे ना। अब हाई कोर्ट ने तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ की, डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की, अब क्या चाहिए? ठीक है, दिक्कतें पैदा हुई थी, कोहराम पैदा हुआ था, मगर वो किसी के भी वश के बाहर की बात थी, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, पर उसमें आपने देखा कि मुख्यमंत्री समेत अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में दागी चेहरों को हटाने की बात हो रही है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट प्रधानमंत्री का होता है, सरकार का होता है। तो आप मानते हैं कि मिसमैनेजमेंट था, हो रहा है कुछ चेहरों पर, कुछ नाम पर। ओके, आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट था, इसीलिए अब ये ठीक करने की कवायद है प्रधानमंत्री की? क्या चेहरे बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, अपने दाग दूसरों पे डाल देना, सरकार की कमियों को इन मंत्रियों पे डालकर इनको किनारे करके नया संदेश देना है कि ये सरकार तो बहुत ही इच्छा शक्ति वाली थी, पर ये मंत्री नकारे निकल गए, जबकि सरकार का ही पूरा रोल था। आप किसी भी विभाग के मंत्री का नाम पूछिए तो हम समझते हैं मीडिया में भी 70% लोगों को नहीं मालूम है कि कौन सा मंत्री क्या है और क्या कर रहा है, किस विभाग को देख रहे हैं। आज 53 है, 72-73 हो जाएंगे। हमको इस मंत्रिमंडल में तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि केवल जिसका मिसमैनेजमेंट था, जिसकी योग्यता पे उंगलियां उठी हैं, उनको हटा रहे हो, जबकि पूरी सरकार ही कटघरे में है, जनता के सवालों के अच्छा है ना। अगर यही है जैसा आप कह रहे हैं, मान भी लिया जाए, तो इससे तो बेहतर ही आएगी ना। नहीं, इसमें चीज ये है कि गलती कोई कर रहा है। भारत सरकार का प्रधानमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं और देश को गुड गवर्नेंस देने की बात करते हैं, वो जब समय आया तो बुरी तरीके से फेल साबित हुए। ओके, और उन लोगों को जिनका नाम भी नहीं जाना जाता, मैं कह रहा हूं ना आपको, विकास जी, आपके आरोपों का जवाब अनिला जी दे दें। आप साफ कह रहा हूं कि कई सारे मंत्रिमंडल हैं जिसके मंत्री का नाम ही नहीं जानती है, ना मीडिया जानती है, ना ये देश की आवाम जानती है, कभी उनको सामने लाया ही नहीं गया है। 7 साल पूरा होने जा रहा है मोदी सरकार का, मोदी 0.2 सरकार है इस वक्त। इसके बाद भी मंत्रियों के बारे में लोग जानते नहीं है, उन्होंने क्या काम किया है। एक लाइन का भी किसी मंत्रालय का ऐसा कार्य जिसको लेकर चर्चा में आया हो मंत्री, कोई मंत्री चर्चा में नहीं रहा। ओके, जवाब ले लेते हैं अनिला जी से। बीतने जा रहा है, विकास जी, मोदी और अमित शाह के अलावा किसी को नहीं सामने देखा गया। ओके, अनिला जी, अनिला से। जी, ऐसा है अजय जी मतलब एक कहावत है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो ये एक फेल्ड यूपीए सरकार जो रही है, खासतौर से अगर मैं बात करती हूँ यूपीए 2 की, और स्कैंडल्स और स्कैम्स और रॉयट्स से भरी हुई जो सरकार रही है यूपीए की, यानी कि वर्तमान में अनुराग जी की मदद करिए, वर्तमान में समझाने का प्रयास करिए आपकी सरकार का क्या हुआ, उसका तो खामियाजा यूपीए 2 ने झेल लिया। वर्तमान का बताइए, 7.5 साल का। सर मैम 7.5 साल का, सर इनसे 7.5 साल के सवाल पे बात करिए, क्योंकि पिछला बताने के लिए तो फिर डिबेट करनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है, सुन लीजिए ना, तो जब उसी का जवाब दे रहे। नहीं, वो कह रही है, अनिला जी कह रही हैं कि डी राजा साहब को भी सभी जानता था। अनिला जी ये कह रहे हैं कि हमारे देखिए सारे मंत्रियों को सब जानते थे। यूपीए 2 की बात आप कर रही थी, डी राजा को सब जानता था, कलमाड़ी साहब को सब जानता था, तो तमाम मंत्रियों के कामों को सब जानता था। आपके तमाम मंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा मैंने बताया ना कि करप्शन, स्कैम्स, अभी हम आपसे ही 2-3 मंत्रियों का नाम पूछेंगे, आप नहीं बता पाएंगे किस मंत्रालय के। या तो देखिए अजय जी, ये आपको मेरा तरीका पता है, मैं आप बोलते रहिए। अनिला जी, आपकी आवाज आ रही है। विकास जी, आप सुन लीजिए पहले। यस, आपकी आवाज जा रही है अनिला जी। कैबिनेट रीशफल की बात हो रही है, तो ये कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट।
रिशफल हमारा हो रहा है, कांग्रेस का नहीं हो रहा, और 24 में भी कांग्रेस नहीं आने वाली है। बर्बाद पार्टी। आप अनिला जी शायद लीडर भूल रही हैं कि कांग्रेस में भी बहुत कुछ चल रहा है, पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है, राजस्थान में मैं बहुत वही कुछ कह चल रही रहा है। हूँ। शुरुआत में मैंने यही कहा अजय जी, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये एक नंबर की फ्लॉप करप्ट पार्टी जो है, ये सोचते कि सारे के सारे ऐसे। मोदी जी के ऊपर एक आरोप नहीं लगता। जो हमेशा जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम आईओसी की जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, 3 को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, उसके अलावा सारी इस्लामिक कंट्रीज जो है हमारे देश के साथ खड़ी हुई हैं। मतलब अचीवमेंट्स की अगर मैं झड़ी लगाने बैठ जाऊं तो इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। और ये हमारी कैबिनेट है ना, हमें पता है कि क्या डिलीवर करना है, क्या नहीं करना है, और ये लोकतंत्र है। और यहाँ पे सबसे किसी का भी भाग्य, या मेरे को भाग्य विधाता यहाँ पे जनतंत्र होता है। उनको वोट दबा देंगे, जिता देंगे, नहीं आप उनको अच्छा लगेगा कि फेल गवर्नमेंट है, वो हरा देंगे। ये कांग्रेस हमको पाठ पढ़ाएगी क्या, जिनके खुद प्रेजेंट अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जेल पे बाहर घूम रहे हैं। पॉइंट है विकास जी कि जवाबदेही है सरकार की, जनता ने जवाबदेही सौंपी है पार्टी बीजेपी को, तो जवाब देगी। किसको बदला, किसको लाया, क्यों, क्या फेल हुआ, क्या पास हुआ। मगर ये तो सरकार का विशेषाधिकार है ना, प्रधानमंत्री का है। इस पर क्यों आप लोग इतने परेशान हैं? देखिए लोकतंत्र में सरकार, मैं जरा सा माफ कीजिएगा विकास जी, आपको रोक करके एक बड़ी खबर दे दूं कि अब इस्तीफे का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 9 मंत्रियों का अब तक इस्तीफा हो गया। अश्विनी चौबे का भी नाम आ रहा है, बाबुल सुप्रियो का भी नाम आ रहा है। बंगाल में बहुत कामयाबी नहीं मिली। अश्विनी चौबे बिहार के पुराने नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका भी इस्तीफा हो गया है। बाबुल सुप्रियो भी 9 अब तक मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। 43 नए चेहरे आने हैं। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी से, लेकिन 43 नए चेहरे, 7 चेहरे यूपी से सामने आने वाले हैं। यह बड़ी बात है यूपी के लिए, अच्छी खबर है यूपी के लिए। भागीदारी बढ़ेगी तो कामकाज और इसका असर यूपी के पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड से भी एक नया चेहरा आ सकता है मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट में। यह अब तक की जो खबर सामने आ रही है। विकास जी, भाई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए तो अच्छी खबर है ना, बाकी जो हो हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी ना वहां पर। चलिए, इसके लिए बधाई कि उत्तर प्रदेश को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और कौशल किशोर जी जैसे दलित नेता को आपने आगे किया, कम से कम एक ऐसा नोन फेस सामने किया आप भी जिसको लेकर जी एक चीज़ तो कुछ विश्वास सरकार का जग सकता है। कुछ ईमानदार लोगों को आगे तो किया। क्या बात है। जो लोग सरकार के सरकार पे मेरा तो सीधा सीधा आरोप तो ये सुन नहीं पा रही हैं अनिला जी। सुन रही है। आखिर उन मंत्रियों पर ही क्यों गाज गिराई जा रही है जिनका परफॉर्मेंस मोदी जी के या योगी जी के समर्थन में थोड़ा कम रहा है कोरोना मिसमैनेजमेंट के दौरान। आपको याद होगा संतोष गंगवार जी ने स्पष्ट कहा था कि लोग मर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मर रहे हैं, और इसके बाद सीएमओ फोन नहीं उठा रहा है, डीएम फोन नहीं उठा रहा है, कैबिनेट मंत्री की बात नहीं सुन रहा था। अश्विनी चौबे भी लगातार विवाद में रहे और कई बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने संकट में डाला। अगर ये इसको आप आधार बना रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब अनिला जी देंगी, लेकिन मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि कौशल किशोर साहब ने भी सवाल उठाए थे, अपना वीडियो जारी किया था, कहा था कि दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। तो भाई वो वक्त बेहद खराब था, हमसे लोग मदद मांग रहे थे, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर की मदद नहीं कर पा रहे थे। तो वो तो अचानक ऐसा तूफान था, सुनामी थी। बट जवाब अनिला जी, क्या ये आरोप इनका यह है कि जो लोग गुड बुक में हैं उनको लाया जा रहा है, जो बैड बुक में चले गए हैं उनको निकाला जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी जी हैं, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे वो टैप करते हैं कि कौन मिनिस्टर जो है वो कितना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नजर नहीं रखी जाती। ना ही ऐसा होता है कि जो सोनिया गांधी जिस प्रकार से पर्ची लिखकर मनमोहन सिंह जी के पास पहुंचा देती थी, तो चाहे कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, चाहे कोई खराब परफॉर्मेंस कर रहा हो, उनकी परफॉर्मेंस की जो रेटिंग होती थी, कौन कितना पैसा कमा के सोनिया गांधी जी के पास पहुंचा देता है, उसके आधार पर उसको मंत्रालय मिलता था। ये तो बहुत बड़ा आरोप हो गया फिर तो। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअल उनकी मिनिस्ट्री में कैसा काम हो रहा है उसके आधार पर निर्णय होता है। और जो संभावित चेहरे होते हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है कैबिनेट में,
उनसे भी बात की जाती है। तो they have to promise and they have to deliver, and if they fail in delivering, then they have to face the consequences. तो यहाँ पर Absolutely. कौन हट रहा है, कौन आ रहा है, मुझे लगता है के बाद 24वें केंद्र में एज अ टीम लीडर मोदी साहब को अच्छी तरीके से पता है। विनीत मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हमारे संवाददाता जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट के घर के बाहर है। विनीत, क्या अपडेट अब तक आपको मिल रहा है, जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके मद्देनजर इस वक्त का अपडेट? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिन मंत्रियों को हटाया गया है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ही मायने रखता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो अपडेट आ रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है, यानी उनका भी पत्ता कट गया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मायने रखता है। हम देखें कि बंगाल में वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ पर भी वो हार गए। अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में भी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काम करता है। और अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो मंत्रियों का एलिवेशन भी यहाँ पर की जाने की बात आ रही है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को कैबिनेट बर्थ मिल सकता है। तो साफ तौर पर यहाँ पर परफॉर्मेंस ही काफी मायने रखता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जी किशन रेड्डी एमओएस होम थे, उन्हें भी एलिवेट करने की बात हो रही है, उन्हें भी कैबिनेट बर्थ देने की बात हो रही है। तो साफ तौर पर जिन मंत्रियों को हटाया गया है वहां पर परफॉर्मेंस मायने रखता है, और जिन मंत्रियों को तवज्जो दी गई है या फिर उनको कैबिनेट बर्थ में दिया गया है वहां भी परफॉर्मेंस माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ अजय जी, एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री थे, या फिर शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो वहां पर संजय धोत्रे भी थे। तो वहां पर रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का भी इस्तीफा हो गया। तो पूरी तरह से जो शिक्षा मंत्रालय का जो परफॉर्मेंस था उससे कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी में नाखुश थे, और इसी कारण बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय के दोनों मंत्रियों का लिया गया इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा, राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का भी इस्तीफा। दोनों मंत्री हटाए गए, यानी दोनों नए चेहरे होंगे। कोरोना काल के बाद हो रहे इस रिशफल में बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय के दोनों मंत्री को हटाए गए, शिक्षा मंत्रालय के भी दोनों मंत्री हटाए गए थे, अब स्वास्थ्य के भी दोनों मंत्री हटाए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन भी और अश्विनी चौबे भी। डॉक्टर हर्षवर्धन जो पहले भी रह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर, अभी भी हेल्थ मिनिस्टर थे, बीच में जेपी नड्डा काफी दौर तक थे हेल्थ मिनिस्टर, बाद में वो पार्टी प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन अब फिर से एक बार डॉक्टर हर्षवर्धन के जिम्मे था। और कोरोना काल में जिस तरह के हालात पैदा हुए, क्या जो ये कोरोना का जो सेकेंड वेव आया था उसमें जो परेशानियां पैदा हुई, दिक्कतें पैदा हुई, क्या इस वजह से हटाया गया है? ये सवाल तो उठेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दोनों मंत्रियों का ले लिया गया इस्तीफा। और जो इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बड़ी बातें तय हो रही होंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके सामने तमाम बाकी मंत्री, और ये जो नए संभावित मंत्री हैं उनको मोदी मंत्र मिल रहा है। यहां पर ये जो तस्वीर है वो यही बता रही है कि क्या मोदी मंत्र मिल रहा है सबको, किस तरीके से काम करना है। जैसा कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कि लगातार वो खुद सक्रिय रहते हैं और वो दूसरों को भी सक्रिय करते रहते हैं। तो मंत्री पद मिलने से पहले ही मोदी मंत्र मिलता नजर आ रहा है। अनिला सिंह जी, क्या बता रहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या कह रहे होंगे इस मीटिंग में अपने नए बनने वाले मंत्रियों से? अजय जी, मुझे क्या पता कि क्या कह रहे होंगे, पर आज जैसा कि हम सब नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव को जानते हैं, वो बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे, स्पष्ट कर रहे होंगे कि भाई अगर आप लोगों को मौका दिया जा रहा है तो आपको कुछ करके दिखाना है राष्ट्र के लिए। राष्ट्र की सेवा जो है वो सर्वोपरि है, इसीलिए आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं। अगर जनता चुनकर लेकर आ रही है या पार्टी आपको मौका दे रही है राज्यसभा सांसद के रूप में और आगे कैबिनेट में आपको जगह दे रही है, तो यहाँ पर आपको डिलीवर करना है। कांग्रेस वाला हाल हमारे यहाँ नहीं चल सकता है। नहीं तो आप ये मानेंगे कि क्या डिलीवर नहीं करने की वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे दोनों का इस्तीफा ले लिया गया हेल्थ मिनिस्ट्री में, जो पिछले दिनों परेशानियां पैदा हुई? उनको हो सकता है दूसरी जिम्मेवारी मिले। नहीं तो आप मानती हैं कि पूरी तरह से सैटिस्फैक्टरी रहा उनका परफॉर्मेंस कोरोना मैनेजमेंट के दौरान? पिछले 1-1.5 साल से हम लोग जूझ रहे हैं इससे, लेकिन खास करके सेकंड वेव।
नहीं, मैं देखिए मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी, पर मैं ये जानती हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन ने बहुत बहुत मेहनत करके जिस प्रकार देख इसमें बहुत सारी चीजें देखिए स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ठीक है पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ था, पर आफ्टर ऑल हेल्थ सेक्टर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अगर राज्यों के पास अपना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या बहुत बड़ी आबादी है, या मतलब बहुत सारी इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं, केवल ये कह देना कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना काम ठीक नहीं किया, ये गलत होगा। उन्होंने अपनी तरफ से फुल ऑन, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेकेंड वेव में महाराष्ट्र में, केरला में, छत्तीसगढ़ में जो कमिटी बनी हुई थी, मोर देन 75 कमिटीज बनी हुई थी, इसमें कुछ ये थी कि कांस्टेंट जो है वो मॉनिटर कर रही थी ट्रेंड क्या चल रहा है। रेड फ्लैग दिखाया था कि भाई ये सर्च दिख रहा है, आप प्लीज एक्टिवेट योर सिस्टम, पर नहीं सुना, और हमने देखा महाराष्ट्र में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना का बॉम्ब फूटा और पूरे देश में फैला। ऑलराइट मैम। तो विनीत से फिर एक अपडेट लेता हूं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं विनीत। आप यहां पर जो ये बड़ी खबर है अपने आप में कि हेल्थ मिनिस्ट्री से भी दोनों ही मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया गया है। जी निश्चित तौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री से भी दोनों ही मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन हो या एमओएस अश्विनी चौबे हो। कहीं ना कहीं मैं जिस तरह का कोरोना 2 में हमने देखा, जो सेकेंड वेव आया था उस समय जो स्थिति हो गई थी, क्योस हो गया था, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी गई, उनके इसके लिए उन पर कहीं ना कहीं कहर गिरा है और उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। एक बात और अजय जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जब हमने देखा कि पहले केंद्र जब वैक्सीनेशन करवा रहा था तब स्मूथली काम हो रहा था, फिर राज्यों को जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर क्योस हुआ था, और उसके बाद फिर 21 तारीख के बाद फिर से केंद्र में जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्थिति आई है इसको लेकर के भी जो दोनों ही मंत्री हैं उन पर गाजगिरी में होगी, चाहे वो हर्षवर्धन हो या अश्विनी चौबे हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं पल्स पोलियो अभियान की वो बातें याद रही होंगी जिसके कारण उन्होंने हर्षवर्धन को यह जिम्मेदारी दी थी, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी। कोरोना में को निपटने के लिए भी यह माना जा रहा था कि चाहे वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो या फिर जो प्रिकॉशंस लिए जाएं या फिर जिस तरह के इंतजाम किए जाएं, उसमें भी हर्षवर्धन जो है वो जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान में उन्होंने बेहतर काम किया था उसे कहीं ना कहीं दोहराएंगे, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस को फिर से रिपीट नहीं कर पाए। अगर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बात बताना चाहूंगा कि हालांकि हर्षवर्धन की जो उम्र है वो 66 साल की है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं जनरेशन नेक्स्ट को भी तवज्जो देने की बात जो है वो सामने आ रही है। मीनाक्षी लेखी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है दिल्ली में भी अपनी संभावना को देख रही है और दिल्ली में भी जनरेशन नेक्स्ट पे जिम्मेदारी देने की जो कवायद है उसे भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। जी एब्सोल्युटली। श्रीवास्तव जी आप सुन रहे हैं सारी बातें, विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस से भी जुड़े हुए। विकास जी, अनिला जी कह रही थी कि ये अब परफॉर्मेंस पे है सब कुछ, सारा दारोमदार कौन रहेगा कौन जाएगा, वो गठरी पे नहीं जो यूपीए 1-2 में चल रहा था। देखिए तरस आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की बात सही है, चलिए इसमें उत्तर प्रदेश का भागीदारी मजबूत हो रही है, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि 16 महीने हो गए हैं, कोरोना मिसमैनेजमेंट तो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया। जब भारतवर्ष में कोरोना 500 की संख्या में था तो प्रधानमंत्री जी ने होली दिवाली नहीं मनाई थी, आपको याद होगा। और इसके बाद जब कोरोना आया तो उन्होंने स्वयं ताली थाली बजाई जब राहुल जी ने उनको बताया कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और वैक्सीन लगाना चाहिए, बनाना चाहिए, तो उस पर हर्षवर्धन जी और समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल ने मजाक बनाया। तमाम सारे एक्सपर्ट्स से उन्होंने पहले कोरोना काल में बातचीत करके बात को सामने रखा कि इस पर बात होनी चाहिए और कोरोना मैनेजमेंट को संभालिए, नहीं संभाल पाए। दूसरी लहर भी आ गई, दूसरी लहर में मंत्री चॉकलेट खाने को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जनता को आह्वान करके बुला रहे हैं और बिना मास्क लगाए गृह मंत्री प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव जीतने लड़ने के लिए 1600 से ज़्यादा कर्मचारियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। और जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन देना का काम केंद्र का था, केंद्र सरकार ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक जो टैंकर होते हैं उनका अरेंजमेंट नहीं कर पाई और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो जिम्मेदारी थी 30,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया गया था पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, और बहुत ही पीठ थपथपाई गई थी।
इसके बाद वैक्सीन लगाने का काम उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों पर छोड़ दिया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नौजवानों ने इनको पूर्ण बहुमत की मदद की और सरकार बनवाई। दो बार सरकार बनाई, भारी संख्या में सांसद उत्तर प्रदेश से गए। सारा कुछ इनका जो बेस बचा रह गया था उत्तर प्रदेश में, और आज भी ये उत्तर प्रदेश को ही बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति कुछ भी कहती हो, पर ये अपने सारे दाग इन बेचारे मंत्रियों पर डाल रहे हैं और डाल करके अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरे में ले करके पूरा माहौल देखा, उसी तरीके का माहौल ये केंद्र के माहौल बना रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इनको जनता भूल जाएगी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ऐसा ही रहा है, करनी किसी की, भरनी किसी और की। ओके, ठीक है अनिला जी। हाँ जी। क्या मैं कांग्रेस जनता भी हंस रही है, जनता भी हंस रही है आपके इस खेल को समझ रही है। राहुल गांधी का नेतृत्व आपका ये जो गंदा खेल है जनता के साथ 2020 खेलने का, इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स की आशा होती है। देखिए ऐसा है कि ऑक्सीजन बिल्कुल एक समय ऐसे आया था, जैसे आपने बिल्कुल सही भी कहा कि एक बहुत वैक्सीन पे बात कर लीजिए, वैक्सीन पे ऑक्सीजन की बात भूल जाइए। वैक्सीन कहाँ दे पा रहे हैं आप लोग, कहाँ वैक्सीन दे पा रहे हैं? जब से 21 जून से आपने नई वैक्सीन नीति अपनाई, वो भी तो फेल हो गई। आपकी मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो गई, आपकी जितनी सरकारें लगातार फेल हो रही है वैक्सीन देने में। वैक्सीन लगवाई कि नहीं? हमने तो दोनों डोज लगवा ली, पर जिस तरह लगवाई है ना, तो ऐसी सबने लगवाई हुई है। जो वैक्सीन हमको मिलनी थी 2 महीने बाद, आज सबने लगवा ली, मिल पाई है। अब कहना बेकार है, चौथे महीने मिल पाई है। और उसके बाद 18 साल के नौजवानों से लेकर 45 साल के लोग आपके साथ बड़े शिद्दत के साथ थे, पर उनका वैक्सीन के लिए तरसा रहे हैं। उनकी जिंदगी के साथ खेल रही है केंद्र की सरकार। सुन तो लीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उनका। क्या है ये मैं जवाब तो नहीं कर रहा हूँ, ये जनता से जुड़ी बात कर रहा हूँ, जनता के मुद्दे सामने रख रहा हूँ। ठीक है, भारतीय उसी का जवाब प्रवक्ता है, जिम्मेदार नेता है, सामने रख सकती है सरकार के सामने हमारा पक्ष। हाँ तो जवाब ले लीजिए, वही बता रही है, वो बता रही है। जिम्मेदारी उठाइए, कांग्रेस को कोसना बंद करिए। 7 साल हो गया है हम कांग्रेस को गए दिल्ली से। कांग्रेस अपने हाल पे है, आप अपने हाल पे आइए। जो आपको जिम्मेदारी मिली उस पर कुछ बताइए, क्या कर रही है? वैक्सीन नीति क्या है? हर दूसरे तीसरे दिन वैक्सीन खत्म क्यों हो जा रही है? 90 लाख लोगों को प्रतिदिन आप देने की बात कर रहे हैं, 3 दिन वैक्सीन नहीं मिल रही है। 2 लाख देने का क्या भाषण देना है? तो फिर मैं भी कह लेती हूं। भाषण नहीं है, आप अपनी बात रख नहीं पा रही है मैम। रखिए ना, आप रखिए, हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए। ये आप अपनी इमेज सही कर रही हैं या मंत्रिमंडल विस्तार कर रही हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रही हैं? जो भी कर रही हैं उसको स्पष्ट करिए ना आप। अच्छा सुनिए, एक बार सुन लीजिए। ये आप भी सुन लीजिए। जो नए चेहरे यूपी से आ सकते हैं, एसपी सिंह बघेल, कौन से चेहरे नए आ सकते हैं, जरा उस पर भी गौर करते रहिए। भानु प्रताप वर्मा जालौन से सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद हैं, अब वो भी आ सकते हैं फिर से एक बार मंत्रिमंडल में। पिछली सरकार में थी, यूपीए 2 में नहीं थी, एनडीए 2 में नहीं थी। पंकज चौधरी सांसद महाराजगंज के हैं, उनके भी नाम चल रहा है। बीएल वर्मा राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कौशल किशोर मोहनलालगंज के सांसद हैं, लखनऊ में ही मोहनलालगंज है। अजय मिश्र सांसद है लखीमपुर खीरी से, उन्हें कल ही बुलाया गया था, उनका भी नाम चल रहा है, वो भी नए चेहरे के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये वो नए चेहरे हैं। अरे श्रीवास्तव जी, आप इसकी भी चिंता कीजिए, जरा गौर कीजिए किस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए। आप लोगों को चिंता हो रही है, 7 पर थे, देखिए अब कहां पर रहेंगे? कोई चिंता नहीं हो रही है सर, हमको कोई चिंता नहीं हो रही है। इसमें निशाना यूपी भी है श्रीवास्तव जी, इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूं आपको। देखिए अलर्ट आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, पर हमको चिंता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी आकर्मण्यता, अपनी निष्क्रियता, जनता के द्वारा किए हुए वादे सारे जुमले साबित हुए हैं। उसके बाद इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की महान जनमानस ने इनको नकार दिया है। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता, प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के मीटिंग ले रहे हैं। ऑक्सीजन और दवा, अभी तस्वीर देखिए, आप टीवी पर नजर डालिए अगर आपके सामने मरने के बाद कि इस उम्र में पार्थिव शरीर को खड़े होकर के सम्मानजनक मंत्र दे रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको निष्क्रियता नहीं होने दिया। हाँ तो बोलिए। निष्क्रिय क्या आपने देखा नहीं? जनता हर घर में कोई ना कोई खोया है लोगों ने अपने को, और जिस तरीके से सरकार का चेहरा सामने आया है और प्रधानमंत्री का रवैया, आप चुनाव लड़ाएंगे और 1600 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी
शिक्षा विभाग के तमाम सारे टीचर, कर्मचारी, आंगनबाड़ी की रसोइयाँ, तमाम लोग मरे हैं। ठीक है। और आपकी तमाम सारा मिसमैनेजमेंट, आज आपका मिड डे मील नहीं चल रहा है, पर लोगों को राशन पानी खाना नहीं मिल पा रहा है। दवा के लिए और RT-PCR की जो जांच हो रही है वो 4-4, 5-5 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। विनीत, अगर आपके पास कोई अपडेट आए तो आप बताइएगा, तुरंत आपको लेंगे। इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, आप बताएंगे, क्योंकि आपके पास से ही सारी खबरें निकल कर आएंगी। जी, अच्छा अनिला जी, आप दिखाई दे रही हैं मुझे, क्या आपको जाना है कहीं? आप क्या कहना चाह रही हैं? आपके पास से सारी खबरें निकल कर आएंगी। जी अनिला जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। वो टीवी के जरिए इस वक्त आवाज सुन पा रहे हैं। बहुत ही रिटर्न ऑडियो आ रहा है मुझे, लेकिन श्रीवास्तव जी, विकास श्रीवास्तव जी, ठीक है, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, हम सब देशवासियों ने इसे पिछले दिनों हम सब 2-4 हुए हैं, बहुत दुखद घटनाएं भी हुई कोरोना के दौर में, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा आपको कि फिर पूरी दुनिया ने तारीफ भी की कि बहुत तेजी से फिर बाउंस बैक किया सरकार ने और कंट्रोल किया। यूपी में तो आपने देखा कि कितनी तेजी से फिर कोरोना के मामले घटे हैं और आज के दिन में करीब करीब नगण्य हो चुके हैं, नहीं के बराबर मामले आ रहे हैं। अच्छा सर, जिसने अपनों को खो दिया है, जिसके अंधेरे हो गए, जिन बच्चों के माँ बाप, उसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली, मैं सहमत हूं। आप भूल जाएंगे क्या? एक गलती से आप, एक लम्हा गलती होती है, सदियों लोग याद रखते हैं। कोई कमी कांग्रेस ने भी की होगी, लम्हों की गलती सदियों तक उठानी पड़ती है। 32 साल है उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों ने इस तरह कब्जा कर लिया है कि कांग्रेस देश की एकता अखंडता के लिए लड़ती रही, पर इसके बाद भी देश की जनता सवाल करती है कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, कितना पैसा लगाओगे, आपके पीछे कौन सा माफिया खड़ा है, कौन आपको चुनाव लड़ाएगा। हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम देश को डिलीवर करते हैं। चीनी मिलें बेचने वाले लोग सरकार बना चुके हैं, जिन्होंने देश के किसानों को बर्बाद कर दिया है, वो सरकार बना चुके हैं। जिन्होंने बिजली का एक बिजली घर नहीं बनाया, हमने सारे बिजली घर जो बनाए उनको विनीत कुछ कहना चाह रहे हैं दिल्ली से? ओके, ठीक है, आप आपका जवाब देंगे अनिला जी, जुड़ गए हैं, लेकिन विनीत पहले दिल्ली से प्लीज। विनीत। जी अजय जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदीप पुरी जो अभी MOS है उनको एलिवेट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो राज्यसभा से वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का जो दर्जा है वो एक और मंत्री को बढ़ जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन हरदीप पुरी जिनका जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। अभी वो MOS है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, लेकिन जो अब हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब हरदीप पुरी को कैबिनेट बर्थ मिल सकता है। तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम इसे भी मान सकते हैं कि हरदीप पुरी को उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा सदस्य हैं उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। जी एब्सोल्युटली, और उन्होंने काफ़ी बेहतर, उनको काफ़ी प्रतिष्ठा मिली है पिछले दिनों में। उड़ान योजना के तहत जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, छोटे छोटे शहर कनेक्ट हुए हैं एयरवेज से और अब सब जगह से लोगों को फ्लाइट की सुविधा मिली है, ये इसको लेकर काफ़ी तारीफ भी हुई है। तो ये ताज्जुब नहीं कि उनको एलिवेट किया जा रहा हो। अनिला जी, तो एक और हम मान सकते हैं कि 8वां नाम अब सामने आ रहा है जो यूपी से कैबिनेट में जिनको जगह मिलेगी या फिर जिनको प्रमोशन मिलने जा रहा है। यूपी के लिए एक अच्छी खबर। जी बिल्कुल, मोर द मैरियर। मैं तो कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश, और यहाँ तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर एक चीज मुझे अच्छी लग रही है अजय जी, यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा, विमेन मिनिस्टर्स जो हैं और इंक्रीज होंगे। ऑलरेडी जो हमारे इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री रही हैं वो मोदी जी की कैबिनेट में रही हैं, और जिस प्रकार से मतलब पहली फाइनेंस मिनिस्टर, पहली डिफेंस मिनिस्टर अपने आप में अनोखा है। तो अब और ज्यादा इसमें नंबर्स बढ़ जाएंगे विमेन मिनिस्टर्स में, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई अब जो भागीदारी है महिलाओं की बढ़ रही है, कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि भाई अपने आप को आप दिखा सके। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो महिला बेचारी करके दिखाएगी क्या? तो अपॉर्चुनिटी मोदी जी दे रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड, और ये बहुत अच्छा मैसेज जो है हमारे देश की महिलाओं में जाएगा। इसका अच्छा मैसेज जा रहा है, और अब ये तमाम चीजें परफॉर्मेंस पर आधारित की जा रही हैं ताकि सरकार का कामकाज और ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़े। इसमें
हमारा आपका फायदा है। राजनीति है, बिना राजनीति के कुछ भी नहीं होता, बिना राजनीतिक मकसद के राजनीति में कुछ भी नहीं होता, ये तो हम मानेंगे ही, और पक्ष विपक्ष का ये चलता रहेगा। लेकिन हम सबको इंतजार रहेगा जिन नामों की बात हो रही है कब तक वो नाम सामने आते हैं फाइनल होकर, जिसमें कि अब 2 घंटे से कुछ ही ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। हर पल लगातार हमारी नजर इस वक्त दिल्ली पर ही है। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, लौटते हैं कुछ ही पलों में।